तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु पे। होप कर रहा हूँ कि आप जहां कहीं भी एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम वापस से सेशन लेके आए हैं। दिस इज लास्ट एक्सरसाइज है ये पावर प्ले चैप्टर का, दैट इज स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। सो आज ये जो सेशन करेंगे, मतलब पूरा जितना भी चैप्टर में पढ़ा उसका मिला जुला पार्ट रहेगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि सारे वीडियोस इसके पहले वाले जितने भी सेशन हुए हैं ये चैप्टर के, आपने सारे देखे हुए हैं और सॉल्व किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बहुत मज़ेदार होने वाला है। सब मिला जुला क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जितना भी चैप्टर में पढ़ा है आपने बेसिक्स, वो सारे यूज होने वाले हैं आपके आज। सो फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 raised to दिस 2 raised to 224। तो मैं अगर लिखता हूं दिस इज 2 raised to 224, 2 raised to ब्लैक कलर, सो 2 raised to 224, 2 raised to 224 डिवाइडेड बाई, मतलब अपॉन हो गया, अपॉन 4 raised to दिस 32, 4 raised to 32, सही है, 4 raised to 32। अब ये मैं अगर 4 लिखता हूं तो इसका 4 का भी तो प्राइम फैक्टर है ना। तो मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि दिस इज 2 raised to 224 अपॉन 2 का स्क्वायर द होल रेस्ट टू 32, सही है, 2 का स्क्वायर द होल रेस्ट टू 32। समझ में आ गई बात। 2 का स्क्वायर इज 4, सो दिस इज 2 raised to 224 अपॉन 2 raised to 32 2 जा 64, सही है। अब यही होता है ना मल्टीप्लीकेशन जाते, जब ऐसा होता है कि ऐसा हो तुम्हारे पास कि a raised to m the whole raised to n, so it will be a raised to m into n। ऐसा पढ़ा था हमने, ऐसा पढ़ा था हमने, वही लिख दिया। सो अब ये देख पा रहे हैं कि दिस इज 2 raised to 2 into 32, so it is 2 raised to 224 अपॉन 2 raised to 64, बराबर है 2 raised to 64। बात समझ में आ गई इतना। अब ये होने के बाद में जब भी ऐसा होगा कि a raised to m अपॉन a raised to n, so this is a raised to m minus n, बराबर है, a raised to m अपॉन a raised to n is equals to a raised to m minus n। so this is 2 raised to 224 minus 64, so this is 4 minus 4 is 0, this is 22 minus 6 is what। अब देखो माइनस जब करोगे तो 4 में से 4 इज 0। अब ये हो गया तुम्हारा 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 है ना, तो 6 और ये बचा 1, सो 160 बचा। बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज 2 raised to 160, मैं लिख देता हूँ ठीक से इसको जरा। सो दिस इज 2 raised to 160। ये लिखने के बाद 160 इज व्हाट। अब जरा ध्यान से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश। देखो ये मैंने बोला था आपको मिला जुला वर्जन रहने वाला है पूरा, तो जितना भी पढ़ा था वो सबका निचोड़ रहने वाला है और सबका कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 2 raised to 1, 2 raised to what, 2 raised to 1 is what 2। अगर मैं थोड़ा डार्क कर लूँ इसको rather, है ना, सो दिस इज 2 raised to 1, इट मीन्स what 2, 2 raised to 0 it means what 1, 2 raised to 2 will be 4, 2 raised to अगर मैं 3 करूँ तो 8, 2 raised to 4 कर दूँ तो it will be 2 raised to 4 is what 16। सारे में देखो यूनिट प्लेस। तो जब भी ऐसा होगा कि पावर में 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, पावर में 2 के पावर में 4 का मल्टीपल हो, तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। अभी 16 इज मल्टीपल, 160 इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 160 क्या है, 2 raised to 4 का मल्टीपल है। ये पावर 4 का मल्टीपल है 160। तो जब भी ऐसा रहेगा 2 raised to the power will be multiple of 4, it means unit place of this digit, unit place of this 2 raised to 224, 2 raised to 224 divided by 2 raised to 32, 4 raised to 32 rather, 4 raised to 32 divided by 4 raised to 32, so it will be equal to what 6। कितना है, 6 है। बात समझ में आ गई होगी एकदम इजीली, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब
पूरा चैप्टर का जो निचोड़ था ना चैप्टर ये एक्सरसाइज में है, लास्ट एक्सरसाइज में, तो मज़ा तो आने वाला है। मतलब आपको पूरा बेसिकली पूरा चैप्टर को आपको बेसिक्स याद होने चाहिए, तब ये एक्सरसाइज हो जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बॉटल्स है। सो 5 बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इन वन कंटेनर, नंबर ऑफ in one container will be equals to what? 5. Number of bottles in one container will be equal to 5. Number of bottles in one container is 5. Simple सा बात. Every day a new container is bought in. How many bottles will be there after 40 days? So number of bottle in one day, one कंटेनर। अब वन कंटेनर, एक कंटेनर हर एक दिन आ रहा है, सो नंबर ऑफ डेज आर विल बी 40। तो नंबर ऑफ डेज, ये एक कंटेनर हर एक दिन आ रहा है, 40 कंटेनर है ना, क्योंकि 40 दिन है, तो नंबर ऑफ कंटेनर, देयरफॉर नंबर ऑफ कंटेनर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ कंटेनर्स विल बी इक्वल टू 40। जितना नंबर ऑफ डेज है उतना ही नंबर ऑफ कंटेनर रहेगा, क्योंकि हर एक दिन एक ही कंटेनर आ रहा है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ ओहो ऊपर का क्यों गलत रब हो गया भाई, चलो, तो नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 डेज will be equal to 40 into number of bottles in one day, that is 5। एक दिन का बॉटल कितना है? 5, 40 दिन है, so 4 5 are 20, so 200 number of bottles are there in 40 days। सिंपल सा बात। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है, और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। जब सब सेशंस देखा रहेगा तो सेशन इजी होगा, अदरवाइज सेशन होगा जो मज़ा नहीं आएगा। सिंपल सा बात है, बेसिक आता रहेगा तो चीज़ें मज़ा आती है ना, और बेसिक नहीं आता रहे तो सिंपल चीज़ें भी हार्ड हो जाती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 64 raised to 3, इट मीन्स व्हाट? राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 64 इज 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64, द होल रेज टू 3 एज अ प्रोडक्ट। सो हो गया 2 और मोर पावर्स, 2 रेज, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया, दिस इज 8 रेज टू 2 into 3 हो गया पहला। अब 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, तो दिस इज फर्स्ट वे। वापस सेकेंड वे में इसको लिखते हैं, तो मैं 64 को लिख पाऊंगा 4 का क्यूब इज 64, सही है? हाँ सर, 4 का क्यूब इज 64, 4 4 16, 16 4 64, सो 4 क्यूब, द होल रेज टू कितना क्यूब है? इट मीन्स 4 रेज टू 3 into 3 हो जाएगा। हाँ सर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैसे ही 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 के फॉर्म में, सो 64 इज व्हाट? देखो 2 रेज टू 6 होता है कि नहीं? 64 अगर मैं देखूँ तो 2 3 जा 6, 2 रेज टू वही हो गया, 2 रेज टू 2 द होल रेज टू 3, मतलब 2 रेज टू 6 ही होने वाला है 64, सीधा सीधा बात है। सो दिस इज 2 रेज टू 6 is 64, the whole raised to 3, it means 2 raised to 6 into 3। बस write the given number as a product of the 2 or more powers in the 3 different ways। तो अपन ने इसको 3 different ways में लिख दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन को 3 different ways में लिखा है, मैं मार्किंग कर दूँ उसको बेटर। सो दिस इज फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड दिस इज थर्ड वे। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन करता हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है, 198 द होल रेज टू 2। आई थिंक सो कि दिस वन यू कैन डू एज अ होमवर्क। मैं माइनस वाला करता हूँ एक, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर होमवर्क। ये थर्ड वाला देखिएगा जरा ध्यान से, और ये होमवर्क करके ना आप इसका आंसर जो है, आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो हम कुछ समझेगा ना कि आपको जो समझाया गया है वो आपको भेजे में बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है वो भी देख लेते हैं। दिस इज 32 द होल रेज टू -5। फर्स्ट वे फॉर दिस इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वे 32, इट मींस 2 रेज टू 5 द होल रेज टू -5। 32 देखो 2 रेज टू 5 होता है कि नहीं 32, जैसे 64 था 32 भी रहेगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा मींस 1 2 3 4 5, 2 रेज टू 5 इज 32। तो आप लोग ये बात ध्यान में रख लेना, 32 इज 2 रेज टू 5, 64 इज 2 रेज टू 6, उसका डबल 128 विल बी 2 रेज टू 7। तो ऐसे चलता रहेगा। अब आगे बहुत काम आने वाला चीज है और वो छोड़ना नहीं है आपको, वो दिमाग में रखना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लिखा, पहले फॉर क्वेश्चन तो लिखो सर। सो दैट इज 32 the whole raised to minus 5. It means 32 means what? 2 का square, 2 raised to 5 the whole raised to -5, है ना? सिंपल है, सिंपल है। अब क्या करें सर, हम ऐसे कर सकते हैं इसको 32 को कि सेकेंड वे 32 the whole raised to -5, it means what? It means 32, it means 2 raised to, ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 है तो 2 रेज टू 3 है ना, इंटू 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 2 द होल रेज टू -5। हाँ सर, क्यों नहीं? सो इसका मतलब ये हो गया कि 2 रेज टू -5 इंटू 3 एंड 2 रेज टू -5 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। 32 द होल रेज टू -5 अगेन 32 को क्या लिख सकते हो? सो हम लिख सकते हैं ना ये 1/32 रेज टू 5, है ना? ठीक है, सो दिस इज 32 रेज टू 5, इट मींस 1/2 रेज टू 5 है। 2 रेज टू 5 मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 4 द होल रेज टू 5, इट मींस दिस इज 1/2 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 4 5 आर 20। हो गया, काम खत्म, एकदम इजी कर दिया आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और भी कुछ चीजें एंड आगे देखते हैं। होप कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मतलब देखो पावर्स के फॉर्म में लिखना है, लेकिन अलग अलग 3 फॉर्म में लिख देना है, बस इसका सिंपल सा सारांश यही था। आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन है ना, बड़ा अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बता दें। बोला गया एग्जामिन ईच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इट इज ऑलवेज ट्रू और ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजन। फर्स्ट वन, क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। अब जरा ध्यान से क्यूब नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है, तो मैं अगर सॉल्व करता हूं तो किस प्रकार होगा सॉल्व, है ना? तो क्यूब नंबर थोड़ा सा लिखता हूं। अब 1 का क्यूब अगर मैं लिखूं जरा, सो दिस इज 1 का क्यूब विल बी 1, सही है। 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 3 का क्यूब इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। 4 का क्यूब is what? 4 4 16, 16 4 64, and so on. It is going to be continued. Okay. अब जरा ध्यान से सुनना और समझना। This is also 1 square. This is also 8 8 64, 8 का स्क्वायर। दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख तो रहा है। मतलब कुछ कुछ क्यूब्स स्क्वायर्स भी हैं, कुछ कुछ क्यूब्स स्क्वायर्स भी हैं, लेकिन सब क्यूब्स थोड़े हैं। सो दिस इज ट्रू फॉर समटाइम्स। सो समटाइम्स इट इज ट्रू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी समटाइम्स इट इज ट्रू। तो आप ये रीजन लिखोगे फर्स्ट वाले में, तो समटाइम्स इट इज ट्रू। ओके, क्या पूछा गया है वो देख लो जरा। क्यूब्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, सो एवरी क्यूब इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, बट समटाइम्स इट इज ट्रू कि ओनली समटाइम्स। तो आप लिखोगे ओनली समटाइम्स। क्या लिखोगे आप? ओनली समटाइम्स।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। फोर्थ पावर, पावर ऑफ 4, हाँ हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज ट्रू, बट कैसे, जरा ध्यान से देखते हैं। 4 पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। अगर मैं लिख दूं फोर्थ पावर, सो देखो जरा 1/4, ओहो हो, डार्क नहीं चाहिए इसमें, इसमें चाहिए लाइट। सो 1/4 विल बी इक्वल टू 4, 1 into 1 into 1, 2/4, so that is 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is 4 4s are 16, means 2 2s are 4, again 2 2s are 4, 4 4s are 16। देखो आप 2 into 2 into 2 into 2, so this is 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4s are 16। बात समझ में आ गई होगी। वैसे 3/4 will be 81, 3 into 3 into 3 into 3, this is 9, this is 9, 9 9s are 81, it means what, it is 81, it is what, 81। अब मैं देख पा रहा हूं सबको, इन सबको ऐसे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलता रहेगा। अब क्या हो रहा है इसमें, इसमें मैं ये देख पा रहा हूं कि दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 का स्क्वायर, सो फोर्थ जो पावर है it is square also, every power of 4 is square। क्यों? because a/4 is nothing but a square का square है कि नहीं है, जनरलाइज, मतलब स्क्वायर तो है ही, समझ रहे हो बात को। तो पावर अगर 4 होना तो स्क्वायर भी होगा, इट इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू, दिस इज व्हाट, ऑलवेज ट्रू। आप लिख दो ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज always true। The fifth power of a number is divisible by the cube of the number। so fifth power रहेगा ना तो क्यूब नंबर से डिवाइड होगा। देखते हैं, the fifth power of a number is divisible by cube of the number। so obviously ये देखो सिंपल सा बात है। अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, अगर मैं देख रहा हूं तो देखो फिफ्थ पावर मतलब क्या हो जाएगा, a/5, फिफ्थ पावर क्या हो जाएगा, a/5, एंड क्यूब पावर मतलब a/3। अब a/5 का मतलब क्या हो गया, a³ इंटू a² लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम हो जाता है, 3 + 2 विल बी 5 अपॉन a का क्यूब, अपॉन a का क्यूब। अब देखो दोनों ऊपर नीचे में से a³ कैंसिल हो रहा है, a², सो मतलब a/5, कोई भी पावर 5 हो तो कोई भी नंबर का पावर 5 है, वही नंबर के पावर 3 से डिवाइड होता है, तो ऑलवेज डिविजिबल, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू। ओके, दिस इज व्हाट ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट वन जरा ध्यान से सुनिएगा। The product of two cube number is also a cube number। Product of two cube numbers is always a cube number। Let us see क्या cube number आता है कि नहीं आता है। अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ product of two cube numbers, so what is a cube number? So अगर मैं देखूँ तो this is a का cube is a first cube number, second cube number is b का cube। इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन is what, a into b the whole cube। सही है, हाँ सर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट भी क्या होता है, क्यूब नंबर ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट क्यूब नंबर्स इज ऑलवेज अ क्यूब नंबर, सो इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। अगेन इट इज व्हाट, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अब 4/64 is both a fourth power and sixth power। q/46 is both a fourth power and a sixth power। q is a prime number, q is a prime number, let me tell you। so q/46, let us see 6 q/64 46 बराबर है, q कितना 46। सो अगर मैं q/46 लिखता हूं, q/46, अब देखो
मैं अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालूं 46 का, इसमें बोला क्या गया वापस से सुनो, 4 q रेज टू 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर। ये फोर्थ पावर भी है, सिक्स्थ पावर भी। लेट अस सी फोर्थ पावर है कि नहीं और सिक्स्थ पावर है कि नहीं। तो पहले तो मैं अगर इसको लिख सकूं 46 को, तो क्या लिख पाऊंगा? 46 का प्राइम फैक्टर अगर मैं निकालूं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड इट इज 23 1 जा। सो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको क्या लिख पाऊंगा? मैं लिख पाऊंगा भाई q रेज टू 2 द होल रेज टू 23, या फिर मैं लिख पाऊंगा q रेज टू, क्योंकि q इज अ प्राइम नंबर, उसका वापस से पावर तो होने वाला नहीं है, तो q रेज टू 23 द होल रेज टू 2। सो भैया ये जो q रेज टू 46 है, q रेज टू 46 इज 23rd पावर हो सकता है या स्क्वायर पावर हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। तो ये बात अब पावर 2 का हो सकता है, 23 का हो सकता है, बाकी किसी का नहीं हो सकता। फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर नहीं हो सकता। सो इट इज ऑलवेज false, means never true. So this is going to be never true. ये कभी ट्रू है क्या? नहीं, कभी ट्रू नहीं हो सकता ये, तो रेड मार्क। सो नेवर ट्रू, कभी ट्रू नहीं है। हमने देखा तो क्या मिल रहा था? पावर शुड बी एक तो 23 और एक तो 2, तो 23rd का पावर होना चाहिए या 2 का पावर होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अब ये देखिएगा जरा, 10 raised to -2 into 10 raised to -5, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है इसका। सो जब भी ऐसा होगा तो क्या फॉर्म में ये a raised to m into a raised to n, so it will be a raised to m into n। ये कैसा फॉर्म में है? दिस इज a raised to m into a raised to n, so it is equal to a raised to m into n। बात समझ में आई क्या? वैसे ही फॉर्म में, सॉरी m प्लस n, जो a raised to m plus n, पावर क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो इनटू में पावर जो रहता है वो ऐड हो जाता है, तो क्या होगा ये? दिस विल बी इक्वल्स टू 10 raised to -2 plus -5, so it will be equal to 10 raised to -2 plus -5 is -7। पावर में लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। इजी हो गया, इजी हो गया। अब ये वापस से इसको देखो, डिवीजन है तो पावर क्या होता है? डिवीजन होगा तो पावर क्या होगा? माइनस होगा। तो जब भी ऐसा होगा a raised to m डिवाइड बाई a raised to n, so it will be a raised to m minus n, so it will be equals to 5 raised to 7 minus 4, so it will be 5 raised to 3, है ना? सिंपल सा बात है। जब भी ऐसा होगा the whole a raised to m the whole raised to n, a raised to m the whole raised to n होगा तो क्या लिखते हैं? a raised to m into n, so it will be this is 13 raised to -2 into -3। तो जब ऐसा हो रहा है तो दिस इज 13 raised to माइनस प्लस 3 2 व्हाट 6, है ना? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, ये सब आंसर है। अगर वापस से अगर मगर तगर, सो वापस से डिवीजन है तो क्या करेंगे? सो 9 raised to -7 minus of 4, so this is 9 raised to -7 minus 4 is -11। आ गया पावर के फॉर्म में। इसका देखो, इसका कैसे करेंगे? सो दिस इज इक्वल्स टू m raised to, this is equals to m raised to 5 into n raised to 12 into m raised to 9 into n raised to 9। so this is m raised to, अब मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 plus 9, m raised to 5 plus 9 into n raised to 12 plus 9, so this is m raised to, पावर n का दोनों बेस सेम था n n, तो पावर ऐड हो गया उसका, और m का भी वैसे ही, तो 5 plus 9 is 14 into n raised to, अब 9 plus 12 is what? 21, so m raised to 14 into n raised to 21। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट वाला।
अब देखो ये सब क्वेश्चन है ना, आपको अगर बेसिक एकदम क्लियर है तो इसमें कुछ नहीं बचने वाला, बहुत सिंपल होने वाला है। अब देखो 12 रेज टू पावर 2 इज 144, तो अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूं तो डिवीजन तो पता है, दिस इज 12/10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो नीचे 10 होगा तभी वो पॉइंट आएगा ना, और रेज टू कितना है 2, सो इसका मतलब ये है कि दिस इज 12 रेज टू 2, पावर दोनों में जाता है, अपॉन 10 रेज टू 2। अब ये 12 रेज टू 2 कितना होता है, 12 रेज टू 2 दिया है 144, अपॉन दिस इज 10 स्क्वायर इज 100, सो 2 डिजिट के पहले पॉइंट हटा रहे हो। देखो इसमें पॉइंट था तो नीचे एक जीरो था, इसमें नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, सो 1 and 2, दिस इज 1.44 इज द वैल्यू, है ना। बहुत सिंपल सा समझिए, बहुत हार्ड नहीं समझना है इसको, बहुत सिंपल समझना है, सिंपल वे से करेंगे सिंपल सिंपल चीजें मिलेंगी। अब इसको देखो जरा, बड़ा इधर उधर हो रहा है, इसको देखिएगा जरा। सो दिस इज 0.012, सो इट इज अगेन 12 अपॉन पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, तो मतलब 1000 है ये तो, द होल रेज टू 2, इट मीन्स 12 रेज टू 2, ये पावर दोनों को जाएगा, पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जाता है, सो 12 रेज टू 2 अपॉन 1000 रेज टू 2, so 12 raised to 2 is given, it is 144, it is given 144 divided by 1000 raised to 2, it means 1000, डबल हो जाएगा ना zeros, so it is equals to इधर लिख देता हूँ। अब नीचे 6 जीरोस है तो 6 डिजिट के पहले पॉइंट 4 4 1 0 0 0 0, कोई प्रॉब्लम, 0.0, तो 0.000144, सिंपल सा बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। सो अगेन दिस इज इक्वल्स टू, इधर लिखता हूं, दिस इज 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 द होल रेज टू 2, इट मींस दिस इज 12 रेज टू 2 अपॉन 100 रेज टू 2, 100 रेज टू 2। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज 144 अपॉन, दिस इज 4 जीरोस हो जाएंगे, सो 4 जीरोस मतलब 4 डिजिट के पहले पॉइंट 4410.0, सिंपल सा बात। अब ये 120 का स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, 12 का स्क्वायर इंटू 0 का 10 का स्क्वायर ना, 12 इज व्हाट, इट 120 इज 12 इंटू 10 द होल रेज टू 2, सो 12 का स्क्वायर इंटू, इसका मतलब तो यही होता है कि ये 12 के ऊपर भी स्क्वायर इंटू 10 के ऊपर भी स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर इज 144, 10 का स्क्वायर इज 100, इसका मतलब कितना हो गया 14400, सिंपल सा बात, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, अब क्या बोला इसमें, इसमें बोला है सर्कल करो जो भी इक्वल है, इसमें बोला है सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम। सो कौन सा नंबर सेम है, तो पहले इसको सॉल्व करके तो देखना होगा कौन सा नंबर सेम है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, दिस इज 2 रेज टू 4, सो मीन्स 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 6, ठीक है कोई बात नहीं है, सबका ऐसे ही हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो पहला तो सेम ही है, कुछ हो नहीं सकता, इसका हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज 6 द होल रेज टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर पावर, दिस 3 का पावर इज 2। अब ये पावर 4 दोनों को जाएगा बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 2, सो दिस इज 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, so this is 2 raised to 4 into 3 raised to 6, 2 raised to 4 into 3 raised to 6, सिंपल सा बात। वैसे ही इसको देख रहे हैं जब हम 6 को, तो 6 is what, 2 into 3 the whole raised to 10, 2 into 3 is 6, means 2 raised to 10 into 3 raised to 10। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, मजा आएगा। 18 is what, 18, 2 9 जा 18, बराबर ना। इसका 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इज 18, 3 स्क्वायर इंटू 2 इज 18, सो 3 स्क्वायर इंटू 2 इज 18 द होल स्क्वायर इंटू 6 मीन्स 2 इंटू 3 द होल स्क्वायर। सो इसका मतलब पावर इसको भी जाएगा, तो 3 रेज टू 2 2 जा 4 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू
दिस इज 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू दिस इज व्हाट 2. अब पावर 3 का क्या होगा, ऐड. 2 का भी पावर ऐड होगा, बेस सेम है, तो दिस इज 2 प्लस 2. 2 का पावर में क्या है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इंटू 3 का पावर में इधर 4 इधर 2 है, तो 4 प्लस 2. सो दिस इज 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6. सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है. एंड दिस इज 64. 64 का अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये 6 है. 6 का 2 3 सा 2 इंटू 3 द होल रेस टू 24. इट मीन्स व्हाट, 2 रेस टू 24 इंटू 3 रेस टू 24. लिख तो सारे दिए हमने, अब कौन कौन सा सेम दिख रहा है वो देख लो और मार्क कर दो सर्कल. चलो सर्कल से मार्क करते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाए. ओके चलिए, ब्लू जो भी हो, ये ओवल से मार्क करते हैं. सर्कल मीन्स ओवल. इधर फिलहाल वैसे भी इंडिकेट करना है कौन किससे इक्वल है, कलर से मैं मार्क करूंगा. अब देखिएगा जरा, यहाँ पे 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6 है ना, और वहीं पे यहाँ पे भी 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6 मीन्स ये और ये दोनों सेम है. हाँ सर बराबर है, ये और वो सेम है. उसके बाद में और कुछ दिख रहा है क्या, 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6, 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6, ये भी तो सेम है. 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6, ये भी सेम है. सही है. चलो तो 3 circle the numbers that are the same, so that is first, second and third one is same. Let's see the next question. होप कर रहा हूँ कि समझ में आ गया हो आप लोगों को हर एक चीज़ है. अब देखिएगा ज़रा, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा बड़ा है इन, मतलब ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, वैसे लास्ट वाले दोनों में से कौन सा बड़ा है. तो एक एक करके देखिएगा. फर्स्ट वाला 4 रेस टू 3, 4 रेस टू 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. तो मैं ऐसे लिखूँ क्या, 4 रेस टू 3 इज 4 इंटू 4 इंटू 4. तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. वैसे 3 रेस टू 4 इज व्हाट, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो दिस इज 3 3 जा 9, 9 9 जा 81. अब कौन सा बड़ा है, 81 इज ग्रेटर देन 64. तो मैं ऐसे लिखूँ क्या कि 64 और 81 में 81 बड़ा है, देयरफॉर दिस 4 रेस टू क्यूब इज लेस देन दिस 3 रेस टू 4. सही है, सिंपल सा बात हो गई. अब इसका भी देख लेते हैं क्या करना है इसमें. दिस इज 2 रेस टू 8, 2 रेस टू 8 सेकेंड क्वेश्चन. तो 2 रेस टू 8, 2 रेस टू 8 इट मीन्स व्हाट, 8 टाइम्स 2. तो अगर मैं 8 टाइम्स 2 लिखूं तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 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 2. सो दिस इज व्हाट 16, 16 16 स्क्वायर इज 256 बराबर ना. 16 इंटू 16 इज व्हाट 256. सो लिख दिया 256. कोई प्रॉब्लम, नो सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब उसमें और क्या नहीं ढूंढना, जैसे ये ढूंढना, वैसे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64. अब कौन सा बड़ा है, 256 इज ग्रेटर देन 64. इट मीन्स 2 रेस टू 8 विल बी ग्रेटर देन 8 रेस टू 2. सिंपल सा बात. अब ये जो है ना, ये थर्ड क्वेश्चन मज़ेदार है, मज़ेदार है. इसमें चीज़ें ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चाहिए, क्योंकि सॉल्व नहीं करना पूरा, सॉल्व कर भी नहीं पाओगे वापस से. मैं आपको तो सॉल्व मतलब करने के लिए टाइम लग जाएगा ना, लेकिन लॉजिकली कैसे पता चलेगा. अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा. ये 100 का स्क्वायर है. इट इज़ फर्स्ट वन, 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 जीरोस डाल देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. और 2 रेस टू 100, अगर मैं 2 रेस टू 100 देखूँ तो वी नो दैट 2 रेस टू दिस इज 10, द होल रेस टू 10. अब मुझे ये बताओ 2 रेस टू 10 कितना होता है. तो 2 रेस टू 6 तक, 2 रेस टू 6 तक देखो, 2 रेस टू 6 इज व्हाट 64, हमने देखा था. 2 रेस टू 5 इज 32, 2 रेस टू 6 इज 64. 2 रेस टू 7 इज व्हाट, देखो 128. एंड 2 रेस टू 8 इज 256. 2 रेस टू 8 तक तो इधर दिया ही था वैसे भी, 256. तो 2 रेस टू 9 इज व्हाट, इसका डबल, सो 506 to the 12. 2 raised to 10 is 1024. So 2 raised to 10 is what, 1024.
द होल रेस टू 10, इसका पावर 10। अब ऑब्वियसली अगर मैं 1000 का पावर 10 करूं, 1000 का पावर 10 कर दूं, तो 1000 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10,000 से तो बड़ा ही होगा ना। सो दिस लिखूंगा मैं 10,000 इज लेस देन 1024 रेस टू 10। समझे बात? सो देयरफॉर दिस 100 का स्क्वायर विल बी लेस देन 2 रेस टू 100। 2 रेस टू व्हाट? 100। सिंपल सा बात है, खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। अगेन अगर मैं इसको देखूं तो a dairy plans to provide 8.5 billion packets of milk. Billion means what? 10 raised to 9. So 8.5 into 10 raised to 9 is 8.5 billions packet of milk in a year. They want a unique identifier code for each packet. हर एक पैकेट के ऊपर यूनिक कोड होना चाहिए। तो कोड कितना है तुम्हारे पास, है ना? अब इफ दे चूज द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट्स शुड बी कोड कंसिस्ट ऑफ? अब देखो, कोड बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? 10 raised to number of digits. 10 raised to number of digits will give you number of codes. ID card, ID code. Number of ID code will be 10 raised to 9. 10 raised to n, not 9. 10 raised to n. अगर n digits है तुम्हारे पास तो 10 raised to n. अब obviously 10 raised to n, जरा ध्यान से सुनना कि n का पावर क्या होना चाहिए। पूछा है कि n कितने होने चाहिए, n क्या होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होना चाहिए कि अगर 10 raised to n है और n कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, ताकि ये 8.5 बिलियन पैकेट्स हम आईडी कोड बना सके पैकेट्स के ऊपर। सो देखो जरा, दिस 8.5 इंटू 10 raised to 9, दिस मच हमको इतना आईडी कोड बनाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 raised to 9, बराबर है ना? ये 10 raised to 9 से बड़ा होगा obviously 8.5 times. This is 10 raised to 9, so it will be greater. So अगर मैं बोलूँ कि 10 raised to 10, ओ भाई, तो 10 raised to 10 will be greater than this, will be greater than 8.5 into 10 raised to 9. सही है? हाँ सर। मतलब इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर मुझे इतना 8.5 into 10 raised to 9 आईडी कोड्स बनाने हैं, तो n का जो पावर है दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट शुड बी इक्वल्स टू 10 कम से कम। सो n शुड बी ग्रेटर देन 10, और अभी इक्वल टू 10 रहेगा तो भी उतना बन जाएगा, तो n इज इक्वल टू 10। तब जाके क्या बनेगा? 8.5 इंटू 10 raised to 9 बिलियन आईडी कोड्स बनेंगे वो पैकेट के ऊपर, मिल्क के पैकेट के ऊपर। ठीक है, मिल्क का पैकेट हो सकता है या दे हैव कोड फॉर पैकेट्स, तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का पैकेट हो, पैकेट के ऊपर इतने हम बना सकेंगे जब n का पावर कितना होगा? 10 होगा। सिंपल सा बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अगेन अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। 64 is a square number of 8 square and it is a cube of 4 cube. ठीक है, लिख देता हूं मैं 64, ये 8 का स्क्वायर है एंड यही सेम नंबर 4 का क्यूब है। अब मैं 1 की बात करूं, देखो जरा 1, अरे 1 कलर रेड ले लेता हूं, 1। सो इट इज स्क्वायर ऑफ 1 एंड इट इज क्यूब ऑफ 1। ठीक है, अगर मैं वैसे ही बात करूं 64 हो गया, और कौन सा नंबर हो सकता है? लेट इट बी 1, दिस 5 का क्यूब सपोज करो, 5 का रेज टू 5, सो 5 5 are 25, 125 into 25, 125 into 25, 6
So it's 125 into 125 rather. 125 so into 125 तो ये हो गया 25 and 12 into 13 so 651 156. So 156 अगर मैं देखूँ वैसे ही 156. So it is 15625 बराबर है. So this is a square of 12 1 to 125 बराबर है. 125 का स्क्वायर है. दिस इज स्क्वायर ऑफ 125. सही है. बट इट इज क्यूब ऑफ, अब देखो किसका क्यूब होता है वो, 555 125. दिस इज 5 into 5 into 5 5 5 are 25. 25 का क्यूब है ये बराबर है. 25 का क्यूब है 125 का स्क्वायर है. तो इसका मतलब क्या है, क्या दिख रहा है तुमको ये? दिस इज, अब वो ठीक है उसने क्या बोला है कि 64 इज स्क्वायर ऑफ 8 and cube of 4 cube. Are there other numbers that are both squares and cubes? If there a way to describe such number in general, तो क्या करोगे आप, कैसे जनरली डिस्क्राइब करोगे? तो मैं देख पा रहा हूं कि ये क्या है. This is 1 raised to 6. This is 2 raised to 6. This is 5 raised to 6. मतलब n raised to 6 will give you, अभी देखो 2 raised to 6 लेता हूँ, 2 raised to 6. तो ये क्या हो जाएगा 2 raised to 6? 2 raised to 6 will give you what? 2 to the 4. 2 raised to 6, 64 sorry. 2 raised to 6 will be 64. अब ये मतलब हर एक जन का कुछ ना कुछ क्यूब रेस टू 6 बन रहा है. तो दोनों, अगर स्क्वायर भी देखना है क्यूब भी देखना है, कोई भी नंबर का एक नंबर जो है वो स्क्वायर भी है, वो नंबर स्क्वायर भी है, वो नंबर क्यूब भी है, तो वो किसके फॉर्म में होगा? n रेस टू 6 के फॉर्म में होगा. k विल बी n रेस टू 6. तो जनरल फॉर्म विल बी k इंटू n रेस टू 6. तो n का पावर किस में होना चाहिए? 6 के फॉर्म में होना चाहिए. 1 रेस टू 6, 2 रेस टू 6, 5 रेस टू 6 एंड सो ऑन. समझ में आया आपको? बहुत सिंपल सा समझिए, बहुत हार्ड मत समझिए इसको, सिंपली समझिए. तो जनरल फॉर्म, अगर जनरल फॉर्म मुझे लिखना रहा कोई भी नंबर का विच इज वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो k विल बी इक्वल टू n रेस टू 6. ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. बहुत सिंपल सा था. तो उसने पूछा है अदर नंबर्स है, तो बोलना हाँ यस है. सो आगे जब देख रहे हैं तो क्या बोल रहा है? A digital locker has alphanumeric. It can have both digit and letters. Passcode of length 5. कितने हैं? 5. देखो 1 2 3 4 5. सो इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी हैं. तो ऑब्वियसली डिजिट्स, टोटल डिजिट्स आर 10. टोटल अल्फाबेट्स आर, मैं लिख देता हूँ, टोटल आर 26. इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं. टोटल डिजिट्स 0 से 9. टोटल डिजिट्स विल बी 0 से 9, मतलब 10 डिजिट्स आर देयर. तो टोटल में देखूँ तो टोटल 36 चीज़ें यूज कर सकते हो वो कोड बनाने के लिए. अब 36 चीज़ें यूज कर रहे हो और इसमें कितना लेटर, कितना वो चीज़ में से कितना यूज करना है? 5. लेंथ ऑफ 5 बराबर है. सो जरा ध्यान से सुनिएगा कि पहला 36, तो डायरेक्टली लिखूं क्या? पहला प्लेस जो है, देखो 5 प्लेसेस आर देयर. फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस. रिपीटेशन अलाउड है. सो पहला 36 वेज में लिख सकते हैं, दूसरा भी 36 वेज में रिप्लेस कर सकते हैं, तीसरा भी 36 वेज में रिप्लेस कर सकते हैं, चौथा भी 36 वेज में रिप्लेस कर सकते हैं, पांचवा भी 36 वेज में रिप्लेस कर सकते हैं. तो कितने नंबर ऑफ ये बनेंगे पासकोड? तो नंबर ऑफ पासकोड विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस. इट मीन्स व्हाट इट इज इक्वल टू 36 रेज टू 5. 36 रेज टू 5. आप 36 रेज टू 5 मल्टीप्लाई कर सकते हो या छोड़ सकते हो, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है.
So क्या बोल, how many such codes are possible? So number of codes which are possible is 36 raised to 5. ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके, होमवर्क में आपको एक होमवर्क देता हूं, आप ये मल्टीप्लाई करके, ये पूरा मल्टीप्लाई करके जवाब देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट कर देना पूरा मल्टीप्लिकेशन करके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी कि द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप इज 10 raised to 9. 10 raised to 9, it means what? 1 billion. So worldwide population is of the year 2024 is 10 raised to 9 and that of goat is same, मतलब 10 raised to 9 ही है goat का भी। So what is the total number of population of ships? तो number of population of ship है ना, पहला क्या है, world wide population of ship is what? 10 raised to 9. And number of population of goat is again 10 raised to 9. 10 raised to 9. And this is also 10 raised to 9. इसका addition, इसका sum of all means what? आप ऐसा लिख सकते हो, दो तीन मेथड में लिख सकते हो आप, कि ये लिख सकते हो 2 into 10 raised to 9, या फिर ऐसा लिख सकते हो 10 raised to 9 plus 10 raised to 9, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। 2 into 2 times 10 raised to 9 या 10 raised to 9 plus 10 raised to 9, so 2 times 10 raised to 9 दिख रहा है मुझे ऑप्शन E, फिफ्थ वन। देन 10 raised to 9, 10 raised to 9 सिक्स्थ वाला भी सही है। और कुछ है क्या? 10 raised to 9 plus 10, बाकी कोई भी सब गलत है, ऐसे हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गई, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो जनरलाइज है, मैं चाहूंगा कि ये आप लोग करोगे, ओके, क्योंकि एस्टिमेशन पे, ये किसके ऊपर है? एस्टिमेशन के ऊपर। आपको एस्टिमेट करके और नियरली करके आपको वैल्यू लिखना है। तो इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 pieces of cloth, find the total number of pieces of cloth. If each person in the world had 30 pieces of cloth, find the total number of cloth. तो जितना भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा इंडिया पूरा वर्ल्ड का, सो नंबर ऑफ पॉपुलेशंस इनटू दैट, हर एक जन के पास 30 है तो इनटू 30। सो अगर मैं ले लूं नियरली 8.5 into 10 raised to 9 अगर लोग हैं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सब एस्टिमेशन के ऊपर मैं चाहूंगा कि ये आप लोग होमवर्क करोगे और इसका जवाब जो है, आंसर जो है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। ओके, चलिए अगला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अगेन गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, डिस्कस करना बनता है। कि व्हाट वाज द डेट 1 अरब, दैट इज 1 बिलियन सेकेंड्स अगो। 1 बिलियन मीन्स व्हाट? 10 raised to 9, 1 0 0 0 0 0 and 0 0 0 6 नाउ बराबर है। सो दिस इज सेकेंड्स। अब मुझे इतना सेकेंड में मैं पीछे जाऊं तो कितना साल पीछे जाऊंगा, ये सीधा सीधा बात है, ठीक है। देख लेते हैं, मतलब व्हाट वाज द डेट। सो आज से ये इतना डेज में माइनस करूं तो जो पीछे आएगा, तो आज का डेट क्या है पहले वो देख लो। व्हाट इज द डेट टुडे? 2025 में जी रहे हो कि नहीं? तो 27 28 है टुडे, टुडे इज 28 अगस्त, ठीक है। तो जो भी ईयर आएगा इसमें से वो माइनस कर देना, पीछे चले जाना और वो लिख देना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करूंगा। तो ये सेकेंड्स में, तो पहले तो ये सेकेंड्स को मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूं, कितना ईयर है भाई ये। सो ये सेकेंड को पहले
दिस इज टोटल सेकेंड्स. अब आवर्स में कन्वर्ट करना है तो दिस इज इक्वल्स टू 1,0,0,0,0,0 3 3 6 3 9. ये सेकेंड्स में था. डिवाइड बाय मैं 60 करूं तो क्या हो जाएगा, मिनट्स में हो जाएगा, है ना. देखो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट. सो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट. इट मीन्स अगर मुझे सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा. तो डिवाइड बाई 60. नाउ दिस इज इन मिनट्स. अब मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. चलिए, सो दिस इज 1,0,0,0,0,0,6,7,8,9 अपॉन, पहले से एक 60 था और एक 60 नीचे, एंड दिस विल बी इन आवर्स. अब एक दिन में कितना आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. सो डिवाइड बाय 24, एक दिन का मिल जाएगा. नंबर ऑफ डेज निकालना तो डिवाइड बाय 24 अगेन. तो 0,0,0,3,4,5,6,7,8,9 डिवाइड बाय 60 into 60 into divide by 24. This is in days. This is number of days. Number of days के बाद मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको, I have to convert this into years. So nearly कितने years होते हैं, अगर मैं बोलूं, देखो लीप ईयर को पकड़ के हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, तो मतलब 366 लीप ईयर्स में हो जाता है, और 365 एक नॉर्मल ईयर में रहता है. तो ऑन एन एवरेज हमारा 4 साल में अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज पूरा साल का एक 25 क्वार्टर डे बस होता है कि नहीं, सब में ऐड हो तो 365 डेज है, प्लस क्वार्टर मतलब 365.25. सो 60 इंटू 60. अब मैं लिख देता हूं पहले, नहीं तो बोलोगे कैसे कैसे लिख रहा है, पगला है. पगला उगला नहीं है, मैं ये बता दूं कि दिस 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे. ठीक है. अब 1 डे 365.25 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, है ना. नंबर ऑफ ईयर्स लाने पड़ेंगे मुझे, तो फिर मेरे को नंबर ऑफ ईयर्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन दिस 1,0,0,0,3,4,5,6,7,8,9 अपॉन, पहले से 60 है 24 है. दिस इज व्हाट, डेज. डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 365.25. दिस इज ईयर्स. तो ये इतना ईयर बनता है. दिस मच सेकेंड इज इक्वल टू दिस ईयर्स. आप डिवाइड कीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं. तो ये ईयर्स बन गए. तो प्रेजेंट जो तुम्हारा दिन है ना, उसमें से इतना ईयर माइनस कर दो, पता चलेगा पीछे वाला का डेट क्या है. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी. ऐसे इजी वे में आप लोग सोचना. एंड आज का सेशन अगर आपको ऑब्वियसली पसंद तो जरूर आया होगा. पसंद आया तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक फैंटास्टिक वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.